वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जीएसटी जो है वो किस रेट पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें 5 स्लैब्स दी हैं। पहला हमारा है 0% स्लैब रेट, दूसरा है 5%, तीसरा आपका है 12%, चौथा 18% एंड पांचवा स्लैब जो है दैट इज़ 28%। ठीक है जी। जो आपका 12% है वो जो आपका 0% है वो आपकी ऑल असेंशियल आइटम्स मीन्स जो रूटीन में हम लोग कंज्यूम करते हैं, लाइक फूड ग्रेन्स, मिल्क, ठीक है, हनी, लेकिन नॉन ब्रांडेड हनी, नॉन ब्रांडेड, ठीक है, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। मतलब जो चीज़ें हम रूटीन में कंज्यूम करते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो हमारी नेसेसिटी है, ठीक है, उनके ऊपर 0% मीन्स किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है जी 5%। 5% जो है उसमें हम कॉमन यूज़ होने वाली आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि शुगर, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, पैक्ड फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जिनके बिना हमारा गुजारा हो सकता है। ये तो ऐसी आइटम्स हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये ऐसी आइटम्स हैं अगर हम चाहें तो इनके बिना भी हमारा गुजारा हो सकता है। ठीक है, फिर आता है 12%। 12% जो है इसमें इंक्लूड की जाती हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे बटर, अमूल का बटर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है आपका। ठीक है, अगर हम घर पे बटर निकालते हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर हम ब्रांड लेते हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। जैम, घी, जूसेस, आलमंड, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क, पिकल्स, मुरब्बा, बिवरेजेस, इसके साथ साथ मोबाइल, याद रखना आपने, मोबाइल एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर क्या लगता है हमारा 12% लगता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 18%। 18% जो हमारा है वो उसमें मैक्सिमम गुड्स एंड जितनी भी सर्विसेज है वो इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि मशीनरी फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, ये वेट में हैवी चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, आयरन एंड स्टील, ठीक है, इसके अलावा हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, प्रिंटर्स, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में कंसिडर होती हैं? 18% में।
अब लास्ट बचा हमारा 28%, तो ये बेसिकली लग्जरी आइटम्स के ऊपर होता है, लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको, ठीक है, टोबैको। लग्जरी आइटम्स आपकी क्या हो जाएंगी, टीवी, एसी, मोटर कार, फ्रिज, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पॉलिश, और आपका एयरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, इन सब के ऊपर आपका 28% जो है वो जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है जी। अब ये तो वो गुड्स है जिनके ऊपर हमारे टैक्स लगते हैं। 0% हमारे जो रूटीन में कंज्यूम होने वाली आइटम्स हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। 5% हमारा लगता है जो आइटम्स हैं जिनके बिना गुजारा हो सकता है लेकिन हम लोग उन्हें कंज्यूम फिर भी करते हैं, ऑलमोस्ट रूटीन में कंज्यूम करते हैं। शुगर, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल ऑयल, आपके पीनट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर 5% लगता है। 12% जो है वो आपका बटर, जैम, घी, जूसेस, आलमंड्स, मोबाइल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, बिवरेजेस, इन सब के ऊपर जो आपका है वो 12% लगता है। 18% आपका लगता है गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, मतलब मशीनरी, फर्नीचर, आयरन एंड स्टील, इसके अलावा आपके शैम्पू, हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, डिजिटल मीडिया, इन सब के ऊपर आपका लगता है 18%। और 28% आपके टोबैको एंड लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स, ठीक है। लग्जरी मीन्स टीवी, एसी, कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, इन सब के ऊपर जो है आपका वो 28% लगता है। हमने कहा कि जो 18% है वो मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज पर अप्लाई होता है, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्टेड है। वो कौन सी एग्जम्प्टेड कौन सी हैं? अगर आपने वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। अगर आप अदर कंट्री की एम्बेसी में किसी किस्म की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। अगर आप यूएनओ को सर्विसेज दे रहे हो तब भी जीएसटी नहीं लगता। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पर जीएसटी नहीं लगता है। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट पर भी एग्जम्प्टेड है। अगर हम डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, यानी हम हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, मतलब मेडिसिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जस्ट कंसल्टेंसी लेने गए हैं तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। एजुकेशनल सर्विसेज पर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया, उसके ऊपर भी जीएसटी आपका अप्लाई नहीं होता है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जीएसटी का ट्रीटमेंट देखेंगे हम कैसे होता है। देखिए हमारे पास जीएसटी जो है वो 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर आपका इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट यानी एक ही स्टेट में आप सेल परचेज कर रहे हो तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। ये है क्या? सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी आपका होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और एसजीएसटी आपका क्या होता है? स्टेट जीएसटी। अब ये 2 क्यों लगाएंगे? जब हम एक ही स्टेट में सेल परचेज करते हैं, सेंटर कहता है क्योंकि जो जीएसटी है दैट मीन्स वन नेशन वन टैक्स। एक कंट्री में एक ही टैक्स। पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका होता था एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, टैरिफ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, कई तरह के टैक्सेस अप्लाई होते थे। लेकिन मोदी सरकार ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, वन नेशन वन टैक्स, जिसे जीएसटी का नाम दिया गया है।
ठीक है। हालांकि ये हम ये अगर कहें कि ये मोदी सरकार की देन है, नो डाउट मोदी सरकार ने इसको अप्रूवल दी, बट ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट अभी शुरू नहीं हुआ। ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1999 में, ये कॉन्सेप्ट तब से चल रहा था, इसको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, अब जाकर मोदी सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो ये वन नेशन वन टैक्स है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि अगर इंट्रा स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती टैक्स हमें मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कहती हम टैक्स हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती लड़ो मत भाई, मान लो 18% टैक्स लगाया हमने, इंटर स्टेट है तो भाई आधा आप ले लो, आधा आप ले लो, 9% आप ले लो, 9% आप ले लो, यानी आधा जो है सेंटर के पास जाएगा, आधा जो है वो स्टेट के पास जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील करते हो, पंजाब से हरियाणा में, हरियाणा से राजस्थान में, राजस्थान से महाराष्ट्र में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल परचेज करते हो तो वहाँ पर लगता है आपका IGST। ठीक है जी, IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। ठीक है जी, तो अगर इंटर स्टेट है तो ये दोनों नहीं लगेंगे, सीधा IGST लगेगा, सीधा डायरेक्ट 18%। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू आइटम डिपेंड करता है कितना आपका लगना है, तो सीधा IGST लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा IGST, और ये सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर उसके बाद स्टेट को कितना देना है, सेंट्रल को कितना रखना है, ये उनकी हेडेक है, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 तरह के हमने पार्ट्स बना दिए, CGST, SGST एंड IGST। इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST दोनों चार्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ IGST चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको लगाया कैसे जाता है, अप्लाई कैसे जी किया जाता है। देखिए, एक होता है इनपुट, एक होता है इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। ठीक है, ये इनपुट कब होता है, जब हम परचेज करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं। एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज्ड और पेमेंट मेड, जब हम गुड्स परचेज करते हैं या पेमेंट देते हैं उस टाइम पे हमारा इनपुट आता है। इनपुट मीन्स इस इनपुट का मतलब क्या है, पेड, कि यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। अगर हमने माल ख़रीदा, मान लो 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 के ऊपर हमारा जो GST है वो लगा 5%। ठीक है, तो 10,000 का 5% 500, तो प्लस 10,000, हमें 10,500 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो कलेक्ट करेगा ना टैक्स, वो डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। वो किसको डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट को। ये तो है इनपुट। दूसरा होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब है एट द टाइम ऑफ सेल और अमाउंट रसीव्ड। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं या हमें कोई पैसे मिल रहे हैं, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। आउटपुट का मतलब क्या है, कलेक्ट। ठीक है, इनपुट जब आएगा मतलब हम पे कर रहे हैं, आउटपुट जब आएगा हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम जो कलेक्ट करेंगे वो हमें डिपॉजिट करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है जी, अब ये इतनी कहानी समझ आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है देखिए।
ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमने जीएसटी कलेक्ट किया, सपोज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी हमने लगाया, मैंने सपोज करो मैंने 50,000 का कलेक्ट किया, मुझे ये 50,000 गवर्नमेंट को देना, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैंने सामान ख़रीदा था, तो मैंने जीएसटी जो है वो पे भी किया है, जीएसटी पेड। सपोज़ मैंने 20,000 का पे किया है, ठीक है। अब मैंने जिस बंदे को पे किया उसने मेरे से कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने वाला जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट को 20,000 ये भी डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, और मैं 50,000 डिपॉजिट कर रही हूँ, यानी कि ये तो दोनों तरफ से, मैं इधर से पे कर रही हूँ, वो उधर से पे कर रहा है, तो दोनों तरफ से जा रहा है। जबकि हमने क्या कहा है, 1 नेशन 1 टैक्स, एक ही बार टैक्स जाएगा, बार बार नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि ये जो मैंने कलेक्ट किया ना, इसमें से जितना मैंने पे कर दिया 20,000 का, वो मैं सेट ऑफ कर दूँगी, इसमें से सेट ऑफ कर दूँगी, यानी मेरे पास कितना बचा, 30,000। ये जो 30,000 है, ये जो बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा, टू गवर्नमेंट, ये मैं डिपॉजिट कर दूँगी गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी। चलिए इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। पहले आपको थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज बताऊंगी, उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। मान लो मैंने गुड्स परचेज़ की, मान लो मैंने गुड्स परचेज़ की, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड GST पेड 18% फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब क्या है, मैंने परचेज़ किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, चाहे मैंने कैश पे किया चाहे मैंने क्रेडिट किया, जो भी किया। अगर मैंने कैश पे किया तो कैश, अगर मैंने चेक पे किया तो बैंक, और अगर मैंने उधार माल ख़रीदा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सप्लायर, सप्लायर, और इसे वेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक चीज़ आ जाएगी। अब देखो मैंने कहा मैंने माल ख़रीदा 50,000 का, ठीक है, उसके ऊपर 18% जो है वो मेरा लगा टैक्स, 50,000 का 18%, ये मेरा हुआ 9,000। इसका मतलब मुझे इसको कितना पे करना है, 59,000। इसका मतलब ये 9,000 कहाँ गया, मैं ये मान लेती हूँ कि ये मेरा इंट्रा स्टेट है, ठीक है, यानी विद इन द स्टेट ही मेरा सेल परचेज़ हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा CGST और SGST दोनों लगेंगे ना। अब मैं परचेज़ कर रही हूँ तो मैं पे करूँगी, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 9,000 मेरा टोटल है, लेकिन 18% है ना, तो 9% इसका, 9% इसका, ठीक है। तो 50,000 का 9% 4,500, 4,500 ये और 4,500 ये, ठीक है जी। और अगर ये मेरा इंटर स्टेट होता, अगर ये मेरा क्या होता, इंटर स्टेट होता, तो इसकी जगह मेरी एंट्री क्या हो जाती, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और सप्लायर, जो भी मेरा आना था, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पे सीधा मेरा 9,000 और टोटल मेरा 59,000, ठीक है जी। अब मान लो मैं इसी ट्रांजैक्शन को लेती हूँ, इसको हम बीच में से हटा देते हैं। मान लो मैंने 10,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, मुझे पसंद नहीं आई, ऐसी फालतू में उन्होंने मुझे भेज दिया, मुझे वो गुड्स चाहिए ही नहीं थी। मैंने क्या किया, वो गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक है। रिटर्न किस केस में होगा, सप्लायर के केस में, यानी क्रेडिट बेसिस पर। कैश बेसिस में कभी भी रिटर्न नहीं होता, क्रेडिट बेसिस में। तो मैं क्या करूँगी, सप्लायर को मैं डेबिट कर दूँगी कि भैया मैं अब तुझे इतने पैसे नहीं दूँगी, 50,000 नहीं देने मैंने, ठीक है।
मैंने क्या किया, टू परचेज रिटर्न। मैंने कितने का माल रिटर्न किया, 10,000 का, 10,000 का माल रिटर्न किया। देखो यहाँ पे मेरा इनपुट जो है CGST SGST डेबिट है ना, अगर मैंने माल वापस कर दिया, मैंने उनको 10,000 देने ही नहीं, तो उनके ऊपर मैं टैक्स भी क्यों दूंगी, मैं उसके ऊपर कोई टैक्स भी पे नहीं करूँगी। तो मुझे इनको भी रिवर्स करना होगा, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, अब 10,000 के ऊपर हमारा 9% लगना है ना, यानी 900 इसका हो जाएगा, 900 इसका हो जाएगा, 1800 हो गया आपका। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए 10,000 का 9%, ठीक है, दोनों का 9%, 1800 टोटल हो गया ना, प्लस 10,000 हमारा कितना आया, 11,800। यानी मैंने 59 में से 11,800 आपको नहीं देने हैं, मैंने आपको गुड्स रिटर्न कर दी हुई हैं। ठीक है जी। अब जब मैं परचेज रिटर्न भेजूंगी तो उसके साथ कौन सा नोट भेजूंगी, डेबिट नोट। कौन सा नोट भेजूंगी, डेबिट नोट। अगर मेरे पास सेल रिटर्न आएगा, ठीक है, तो मेरे पास उधर से डेबिट नोट आएगा, मैं रिटर्न में क्या भेजूंगी, क्रेडिट नोट। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा परचेज और सेल का, परचेज और परचेज रिटर्न का। मान लो अब मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है, तो मैंने कोई फिक्स्ड, सपोज मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाता, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसमें मेरा जो टैक्स है वो मशीनरी के अकॉर्डिंग ही लगेगा, या क्वेश्चन में जो मुझे गिवन होएगा वो लगाया जाएगा। अगर मशीनरी रिटर्न होती है तो यहाँ पर टू मशीनरी आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, टू मशीनरी, और सेम चीज़ हमारी रिपीट होगी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सपोज़ हमने कोई मोटर व्हीकल ख़रीदा, सपोज़ हमने कोई व्हीकल ख़रीदा, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है। अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का काम हो फिर तो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, 18% का GST मुझे पे करना पड़ेगा, इंटरस्टेट के अकॉर्डिंग वो मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस नहीं है, मेरा बिज़नेस तो है स्टेशनरी का, मुझे माल यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे एक व्हीकल की ज़रूरत है जो मैंने परचेज़ किया है, तो उसके ऊपर मैं GST में पे करूँगी। ऐसा नहीं है मैं GST नहीं पे करूँगी, लेकिन वहाँ पे वो मुझे अलग से शो नहीं करना है, वो मेरा फिक्स्ड एसेट के ऊपर मेरा खर्चा है। मेरे लिए वो मोटर व्हीकल जो है वो फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट का रूल क्या होता है कि उसके ऊपर हम जो भी खर्चा करते हैं वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो उसके ऊपर हमारा जो भी खर्चा होएगा, जैसे सपोज़ यही ले लेते हैं, मशीनरी जो है वो मैंने परचेज़ की, बट मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में 59,000 मेरा यहाँ पे टोटल आएगा। ये इनपुट जो है वो मेरा यहाँ पे शो नहीं होएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेल्स की। हाँ जी, सेल के केस में क्या होएगा, मैंने गुड सेल की तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा तो या तो चेक आएगा, या तो कैश आएगा, या तो क्रेडिट होएगा। अगर क्रेडिट होएगा, अब मैंने माल सेल किया है तो मेरे डेटर्स हो जाएंगे, डेटर्स या कस्टमर्स, आप जो भी लिखना चाहो, अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेल किया, टू सेल्स, मेरा माल गया है। ठीक है, तब इस केस में क्या है, मुझे GST जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अगर इंट्रास्टेट है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, और अगर इंटरस्टेट हो तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, टू आउटपुट IGST। ठीक है, जितना माल मैंने सेल किया उसके ऊपर जितना टैक्स लगा वो यहाँ आएगा, टोटल अमाउंट करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। और परचेज रिटर्न की तरह अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो सेल को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है CGST, SGST और IGST जो भी है वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसे करेंगे हम, डेटर्स को। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी, अगर हम कोई पेमेंट करते हैं वेजेस और सैलरीज की, तो उसके लिए कोई भी जीएसटी नहीं होता है, वो एग्जम्प्टेड है। तुम्हारी एंट्री हो जाती है वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस के केस में हमारा टैक्स लगता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने कहा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस टैक्स लगेगा। अब देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। अब ये कि हम खरीद रहे हैं और हम इसके ऊपर क्या पैसा पे करेंगे। अगर हम पे करेंगे तो हमारे पास इनपुट आएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट टू कैश और बैंक, जिस भी तरह से हमने पेमेंट किया वो आ जाएगा हमारा। और अगर इंटरस्टेट है तो इनपुट IGST आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से मान लो हमने कोई लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस भी हमने पे किए हैं, लीगल एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारे डेबिट है। उस केस में भी इनपुट ही CGST SGST जो है वो हमारा डेबिट होगा। अगर इंटरस्टेट है तो IGST आ जाएगा, ठीक है जी। अगर ड्राइंग्स है, ओनर ने बिजनेस में से कुछ गुड्स विड्रॉ, अगर कैश विड्रॉ किया नो प्रॉब्लम, फिर तो सिंपल एंट्री है हमारी, ठीक है। लेकिन अगर ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर ली तो हमारी परचेज जाएगी, परचेज में से हम लेस करते हैं, ठीक है। या हमने एज फ्री सैंपल गुड्स प्रोवाइड कर दी, या हमारा कोई लॉस हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, ठीक है। अब इस केस में क्या है, ये हमारा नुकसान हो रहा है। अब देखिए एंट्री करके बताते हैं आपको। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। अगर हमने फ्री सैंपल दिए क्या हो जाता है हमारा, एडवर्टीजमेंट। अगर हमने डोनेट कर दी गुड्स तो चैरिटी। और अगर हमारा लॉस हो गया तो लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट जो भी है, क्या गया, टू परचेजेस, गुड्स गई ना हमारी। अगर हमने परचेज को क्रेडिट किया है तो इनपुट को भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। अगर परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट भी क्रेडिट होगा, अगर सेल डेबिट होगा तो आउटपुट भी डेबिट होगा। इसे रिवर्स एंट्री कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है इनको सेट ऑफ करने की। इनको क्या करने की, सेट ऑफ, यानी कि हमने काम किया, ठीक है। सपोज़ हमने 15 दिन बाद जो गवर्नमेंट को है जो अपना कलेक्शन जो है डिपॉजिट करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हिसाब किताब लगाते हैं भैया कि हमें कितना सेट ऑफ करना है, किसके अगेंस्ट करना है, कैसे करना है। तो भैया सेट ऑफ कैसे करते हैं, देखिए सेट ऑफ IGST, CGST, SGST, तीन है हमारे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इनपुट IGST है, इनपुट IGST, ये सारे हमारे इनपुट हैं। IGST, CGST, SGST सारे क्या है, इनपुट है। अब हमें इनको सेट ऑफ करना है, यानी एडजस्ट करना है। जितना मैंने पे किया वो कलेक्टेड में से पहले मैं माइनस करूँ, जितना मैंने कलेक्ट किया ना उसमें से पहले अपना इनपुट को एडजस्ट कर दूँगी, जितना बैलेंस बचेगा वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब मैं IGST को सबसे पहले जो आउटपुट होगा, अब लिखेंगे हम आउटपुट, आउटपुट कौन सा होगा, IGST का, ठीक है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करूँगी। अगर मान लो मेरा IGST इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट मेरा कम है, मतलब कलेक्ट मैंने उतना नहीं किया जितना मैंने पे किया है, तो उसके बाद फिर CGST देखूँगी, CGST का कितना है। अगर CGST में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर CGST में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं क्या करूँगी, SGST, इनके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो मैंने IGST पे किया, मैंने पे किया 1 लाख का, ठीक है। मेरे पास जो आउटपुट IGST है, मैंने जो कलेक्ट किया है वो मैंने कलेक्ट किया 50,000 का, ठीक है। और जो मेरा CGST है वो मेरा है 30,000 का, और SGST भी जो मेरा है वो है 30,000 का।
तो अब मैं क्या करूँगी, देखो 1 लाख मैं पे कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने IGST कलेक्ट कितना किया 50,000 का, तो 50,000 इसमें से माइनस कर दूँगी। अभी भी मेरे पास 50,000 का IGST है, तो फिर मैं क्या देखूँगी मेरा CGST कितना है। अब कितना बचा, 1 लाख में से मैंने IGST 50,000 एडजस्ट कर दिया, तो अभी भी मेरा 50,000 जो मैंने पे किया अभी भी मेरा बैलेंस पड़ा। तो मैंने CGST जो है वो कलेक्ट किया 30,000 का, वो इसमें से माइनस कर दूँगी। वो माइनस करने के बाद भी अभी मेरे पास 20,000 पड़ा है, तो मेरे पास SGST कितना है 30,000 का। तो ये 20,000 अब ये 30,000 में से माइनस करूँगी जब, तो मेरे पास SGST जो है वो 10,000 का कलेक्टेड रह जाएगा, जो मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। ठीक है जी, ये तो हमने एडजस्ट किया IGST को। अगर मेरे पास CGST है, उसे मुझे सेट ऑफ करना, तो CGST को सबसे पहले CGST के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। CGST को सबसे पहले आउटपुट CGST के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, उसके बाद SGST के अगेंस्ट, और SGST को पहले SGST के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। अगर फिर कुछ बैलेंस रह जाता है तो आपका एक मिनट यहाँ पे SGST नहीं, IGST, मतलब CGST और SGST को या तो खुद के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे या तो IGST के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिशन में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये एडजस्ट कैसे करते हैं ये हम जब एक क्वेश्चन करेंगे हमें तभी क्लियर होएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि किस तरह से इनको कलेक्ट किया जाता है, पे किया जाता है, और किस तरह से फिर इनका एडजस्टमेंट करके गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है जी, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आपके लाइक शेयर करने से, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं और अच्छे तरीके से बनाऊं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके।